तो गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी की एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी का जो फाइनल क्लोजिंग हुआ है 45,818 पे हुआ है और देखा जाए तो 127 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? ओके। तो अभी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मैंने कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। मैं अभी फिलहाल डेली चार्ट पे हूँ। ठीक है, तो मैंने कल का वीडियो में क्या बोला था कि बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं आता है, जब तक आपको डाउन साइड का मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। और दूसरा मैंने बोला था कि 46,000 के ऊपर नहीं निकलेगा जब तक आपको अपसाइड का मूवमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, 46,055 का लेवल दिया था कि 46,055 के बाद निकलेगा, कंसोलिडेट होने के बाद तभी अपसाइड का मूवमेंट होएगा। अभी समझो ओपन हुआ ऊपर चला गया, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे से समझिएगा। मैं जो लेवल देता हूँ थोड़ा अच्छे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 46,055 का जो लेवल दिया था, लेवल ये था कि अगर बैंक निफ्टी, मैं बोला था कि अगर 46,055 के ऊपर निकलता है मतलब थोड़ा देर कंसोलिडेट होने के बाद निकलता है, तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको ट्रैप करेगा। डायरेक्ट आया और ओपन हुआ और ऊपर चला गया तो आपको ट्रैप करेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? ओके। अभी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मोमेंट कब आएगा, मैं एक बार यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ आप लोग को कि आज भी मेरा वही कंडीशन है। बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं, 45,500 को अगर ब्रेक नहीं करता है, जब तक आपको 45,000 का लेवल डाउन साइड को देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी इसका हाई, अगर इसका हाई निकालता है तो आपको 46,500 का रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, और दूसरा टारगेट जो रहेगा इसका आपको 46,800 का रहेगा। ठीक है, 46,800 का ये टारगेट रहेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? कुछ डाउट है तो मुझे बताइएगा। मैंने क्या बोला कि अगर बैंक निफ्टी इसका हाई जो निकालता है 46,000 के ऊपर अगर निकलता है कंसोलिडेट होने के बाद, तो पहला टारगेट इसका 46,500 रहेगा जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और उसके बाद में देखा जाए तो 46,800 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ओके। अभी मैं तो डेली चार्ट पे मैंने आप लोग को बताया, अभी मैं आप लोग को 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग इंट्राडे की बात करूंगा मैं यहाँ पे, इंट्राडे में क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी 15 मिनट के चार्ट पे आया हूँ, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंट है, अगर बैंक निफ्टी समझो इसके बीच में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो आप ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी जब यहाँ से 45,800 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, ये लेवल दिख रहा है आप लोग को, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तभी आपको 45,600 का लेवल डाउन साइड का मिलेगा। और दूसरा टारगेट जो रहेगा इसका वो रहेगा 45,400 का। ठीक है, दूसरा टारगेट। मैंने क्या बोला कि बैंक निफ्टी अगर 45,800 से 46,064 जो ये लेवल जो दिया, ये जो हाई है इसका, जब तक इसके बीच में है आप लोग ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको ट्रैप ही करने वाला। इसके ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट मेरा रहेगा इंट्राडे में 15 मिनट पे, 15 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ। इंट्राडे का जो पहला टारगेट रहेगा 46,200 रहेगा। और जैसे ही 222 के ऊपर निकलेगा तो आपका दूसरा टारगेट जो रहेगा 46,400 का रहेगा। ठीक है, और अगर इसके बाद में कंसोलिडेट होने के बाद में अगर निकालता है तो आपको 46,600 का थर्ड टारगेट आपको दे सकता है। ठीक है, अपसाइड में। तो आप लोग, मैंने क्या सेटअप बताया आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करिए। मैं थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करता हूं कि बैंक निफ्टी अगर 46,064-55 जो भी है से लेकर 45,800 के बीच में अगर ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद जब तक 45,800 का लेवल ब्रेक नहीं करता, जब तक आप लोग ट्रेड नहीं लीजिए, नहीं तो आपको ट्रैप करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो हमको ट्रैप में नहीं जाना है हमको। तो हमको क्या करना है, 45,800 का लेवल ब्रेक करेगा तो मैं पहला रिस्क लूंगा 45,600 का और दूसरा लूंगा 45,400 का डाउन साइड में। और अगर इसके ऊपर निकालता है तो 46,077 के ऊपर निकालता है, ठीक है, इसके ऊपर कंसोलिडेट होने के बाद मैं बोल रहा हूँ निकालता है तभी आपको अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 46,200, सेकंड रहेगा आपका 46,400 और थर्ड टारगेट रहेगा 46,600 का। ठीक है, ये तो मैंने बोला कि इसके बीच में ओपन हुआ तब एक कंडीशन मैंने आप लोग को बताया। अभी समझो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है,
यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद में अगर नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा, ठीक है, पहला टारगेट, क्योंकि 45,600 से लेके 45,500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, 45,500 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो हमको देख के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर 45,600 से 45,500 मैंने बोला, अगर इसके नीचे ब्रेक करता हो और 45,500 का लेवल निकालेगा तो पहला टारगेट इसका 400 ही रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा इसका 45,200 रहेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? ओके। अब भी समझो बैंक निफ्टी अगर वापस इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी मतलब जो कि यहाँ पे ओपन होने के बाद में 46,000 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट इसका रहेगा 45,800 ही रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा इसका वही 45 जो हाई लगा है इसका 46,64 का। क्लियर है? एक गैप डाउन का बात मैंने किया। अभी समझो गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, समझो कि आपका कहाँ पे ओपन हो जाता है गैप अप, समझो वापस 46,000 के आसपास ही ओपन हो जाता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर नीचे के साइड में ब्रेक किया तो पहला टारगेट भी यहाँ पे यही रहेगा, 46,000 का रहेगा, सॉरी 45,800 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा आप लोग को 45,600 का रहेगा। मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। मैं क्या बोला, समझो ये जो हाई लगा है यहाँ पे अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर 46,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 45,800 रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 45,600 और अगर इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट इसका जो रहेगा 46,200 ही रहेगा क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और दूसरा टारगेट जो रहेगा आपको 46,400 का रहेगा। 46,400 से 46,500 ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे थोड़ा केयर करके यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? अगर समझो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो समझो बैंक निफ्टी यहाँ पे हो जाता है, गैप अप यहाँ पे हो जाता है, गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे समझो कि ये 45,400 के आसपास हो जाता है ओपन, गैप डाउन बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देखने के बाद ही काम करेंगे। प्राइस एक्शन अगर प्रॉपर बनेगा तभी हम काम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो आपको बैंक निफ्टी ट्रैप करेगा। मैं हर बार हमेशा के वीडियो में यही बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी जो 915 का जो ओपनिंग है अगर पहले 5 मिनट में आपने एंट्री किया तो आपको ट्रैप करेगा। जो पहला 5 मिनट का जो कैंडल होता है ना बहुत ही डेंजर होता है, वो 200-300 पॉइंट अप और डाउन कब हो जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आप लोग उस बीच में ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए पहला दूसरा कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है मार्केट में और अपना सेटअप पे काम करिए। सेटअप आपका प्रॉपर बन रहा है तभी आप लोग ट्रेड लीजिए और नहीं तो नहीं लीजिए, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को गुड नाइट, ठीक है, ऑल द बेस्ट।